Good morning, friend. Today we discuss one article related to UP government. So, we're starting with UP emerges as top investment destination in country CM योगी यानी CM योगी मुख्यमंत्री कहते हैं यूपी इमर्जेज एज अ टॉप इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टॉप इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, यानी पूरी कंट्री में टॉप पे रहेगी यूपी निवेश करने में, यानी खर्च करने में पूरे पैसे एक जगह, यानी डेस्टिनेशन मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में खर्च करने के लिए यूपी सबसे टॉप पे रहेगी पूरी कंट्री में, ऐसा सीएम योगी ने कहा। ये क्या है, हेडिंग है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है, लेज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, यानी उन्होंने एक फाउंडेशन यानी नींव रखी स्टोनियन, ठीक है, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया डेवलपमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट की इंडिया में, यानी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जो है अब उत्तर प्रदेश में भी स्टार्टअप करने के लिए उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, डेवलपमेंट सेंटर। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है इसमें, इसको डीपली स्टडी करते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन सैटरडे said Uttar Pradesh was the top destination for investment in country and Microsoft upcoming research and development center is a testament to this। यानी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऑन सैटरडे, ठीक है, ऑन सैटरडे सेड उत्तर प्रदेश, कहा कि वॉज टॉप, उत्तर प्रदेश क्या होगा, टॉप डेस्टिनेशन होगा, यानी कि निवेश करने में, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, निवेश करने में सबसे टॉप पे रहेगा इन कंट्री। ठीक है, इन कंट्री एंड माइक्रोसॉफ्ट कमी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर दिस टेस्टमेंट टू दिस, यानी और माइक्रोसॉफ्ट जो वहाँ मतलब जो आ रही कंपनी डेवलप यहाँ पे निवेश कर जो हो रही है यहाँ पे, यानी जो इसका लगने वाला है स्टार्टअप, उसने भी ये बताया है। टेस्टामेंट इसका मतलब होता है दोस्तों आदेश दिया या फिर कोई नियम। ठीक है, आदेश दिया है कि हम इसको स्टार्टअप कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, किसके मतलब कि पर्टिकुलर, यानी उनके ऑन बिहाफ ऑफ योगी आदित्यनाथ। ओके, ऑल राइट। सो आगे देखते हैं फ्रेंड। द चीफ मिनिस्टर सेड दिस while laying the foundation stone on Microsoft India Development Center in Sector 145 नोएडा, यानी चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जो हम ये बना रहे हैं, इसका जो फाउंडेशन कर रहे हैं, उसका जो नींव रख रहे हैं हम लोग कहाँ पे, सेक्टर 145 में, ठीक है, नोएडा में है, और उसका नाम है डेवलपमेंट सेंटर यानी आईडीसी। ठीक है, इन कहाँ पे, नोएडा में, सेक्टर 145 में। ही ऑल्सो इनाग्रेटेड द एआई, उन्होंने साथ ही साथ और भी एक चीज़ और उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है, एआई इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ मैक सॉफ्टवेयर इन गौतम बुद्ध नगर। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने एआई इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ मैक का भी उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। सो ये बेसिकली हमारे उत्तर प्रदेश के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट इन द आईटी सेक्टर। So after that, I am told that IDC spread across 15 acres will be its largest research and development R&D sector, यानी कि उन्होंने कहा आई एम टोल्ड दैट आईडीसी, यानी कि आईडीसी आप यहाँ पे आइए, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने स्प्रेड 15 एकड़ में बनेगा, विल बी अ लार्जेस्ट, और क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट सेंटर रहेगा किस फील्ड में, R&D सेंटर में, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हब आउटसाइड हेडक्वार्टर विद दिस न्यू कैंपस उत्तर प्रदेश इज सेट टू बी बिकम माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट मेजर बेस आफ्टर हैदराबाद, ही सेड, यानी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब हमारा उत्तर प्रदेश भी सेकंड नंबर पे होने जा रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट में, यानी इन आईटी सेक्टर में, डेवलपमेंट में, आफ्टर हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के हमारा ही नंबर है इसके बाद, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। ठीक है, एक्सटेंडिंग हिज बेस्ट विशेस टू माइक्रोसॉफ्ट सीईओ एंड चेयरमैन सत्या नडेला एंड हिज टीम, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, बेस्ट विशेस की, यानी कि बेस्ट विशेस, ठीक है, विशेस हैं, समझ ही रहे हैं आप,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू माइक्रोसॉफ्ट कौन CEO कौन है जानते हैं आप एंड चेयरमैन सत्या नडेला जो इंडियन है ठीक है एंड हिज टीम और साथ ही साथ पूरी टीम को उन्होंने पूरा क्या किया धन्यवाद किया और शुभकामनाएं दी कि आप स्टैब्लिश कर सकते CM प्रेज द कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन नॉर्थ इंडिया साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये भी प्रेज़ किया कि नॉर्थ इंडिया में यानी कि अबव द नॉर्थ उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 रहेगा ये IT सेक्टर में ठीक है यहाँ लिखा है ना प्रेज्ड एंड द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ठीक आवर गवर्नमेंट under the guidance of Prime Minister Modi has embraced the vision of a new Uttar Pradesh for a new India हमारी गवर्नमेंट यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है अंडर अगर बात की जाए तो गाइडेंस यानी PM जो है हमारे नरेंद्र मोदी वो भी विज़न देखे थे न्यू उत्तर प्रदेश का ठीक है यानी कि अगर उत्तर प्रदेश डेवलप होगा तो इंडिया भी डेवलप होगा यानी न्यू उत्तर प्रदेश एज एन न्यू इंडिया ओवर द पास्ट 8 ईयर्स CM योगी आदित्यनाथ से 8 साल से ये जो सपना था साकार होने वाला ठीक है ओके स्पीकिंग अबाउट द नोएडा IDC he highlighted that it will not only strengthen India's technology ecosystem through AI and cloud computing but also help in effectively implementing PM Modi's vision on the ground. यानी उन्होंने कहा कि स्पीकिंग अबाउट द नोएडा IDC यानी जो नोएडा में IDC यानी इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बनने जा रहा है ये हाईलाइटेड उस पर जोर दिया कि दैट इट विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन ये मजबूत ही नहीं बनेगा कि इंडिया के लिए कि ये टेक्निकल इकोसिस्टम बन जाएगा AI बन जाएगा भाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम यानी हाई फाई जो टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा ये तो होगा ही मगर इसके साथ साथ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग जो मोदी यानी उनका जो विज़न था ऑन द ग्राउंड ज़मीनी तौर पे वो भी साकार होगा ठीक है इसमें यह मुद्दा अगर भरपूर देखा जाए तो पूरा विज़न जो था यानी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का उनका साकार होने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ऑलरेडी ये 8 साल पहले ये देखिए लिखा ना 8 ईयर पहले ही उन्होंने ये विज़न था जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था अब जो नोएडा में इसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इकोसिस्टम वहाँ ठीक है AI और क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ उनका सपना भी साकार होगा ओके फ्रेंड्स आफ्टर दैट दिस सेंटर विल सर्व एज अ हब फॉर इनोवेशन ये जो सेंटर है ये इनोवेशन यानी कि नया इनोवेशन करने के लिए न्यू इन्वेंशन करने के लिए नई रोज़गार देने के लिए नई आविष्कार करने के लिए एक सेंटर बनने में मतलब तैयार होने वाला ठीक है AI किस फील्ड में AI और क्लाउड कंप्यूटर एंड साइबर सिक्योरिटी सेट ऐसा उन्होंने कहा CM एम्फेसाइज यानी कि जोर दिया उत्तर प्रदेश मैसिव पॉपुलेशन स्किल सेइंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश से वो ये कह रही हैं वी हैव सक्सेसफुली रिफॉर्म्ड हमने मतलब सक्सेसफुली हमने रिफॉर्म अपने आप को बदला परफॉर्म किया ठीक है और ट्रांसफॉर्म किया बाय कैसे बाय यहाँ लिखिए बाय कंबाइनिंग स्किल विद स्पीड ठीक है साथ मतलब कि उनके साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं जब से इनकी सरकार एक्शन में आई है टू सपोर्ट बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 33 सेक्टोरल पॉलिसीज टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी इस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस सेक्टर में 33 सेक्टोरल पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किए जिससे कि बिजनेस में क्या हो ग्रोथ हो टू अट्रैक्ट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ सबकी जो मतलब कि इनोवेशन है यानी इन्वेस्टमेंट है वो अपनी ओर खींचने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस में जोर दिया गया ठीक है फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट द स्टेट हैज़ लॉन्च द निवेश मित्रा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑफरिंग ओवर 500 क्लियरेंसेस साथ ही में एक चीज़ और भी है उन्होंने एक स्टार्ट किया निवेश मित्रा ठीक है क्या ये निवेश मित्रा
एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए मतलब स्टार्ट की गई है स्कीम है, जिसकी वजह से जिसमें कि आप मतलब बिजनेस पर्पस के लिए आप वहाँ से मीन्स मनी को अफोर्ड करके आप अपना कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने ये लॉन्च किया, ठीक। आफ्टर दैट ही एडेड, और क्या कहते हैं, और साथ में वो भी कहते दैट एवरी इन्वेस्टर्स साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बेनिफिट्स फ्रॉम एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस। उन्होंने ये भी कहा है जो इन्वेस्टमेंट हो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी मतलब प्रोसेस इंश्योर ट्रांसफर मतलब ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोसेस इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे जो ऑनलाइन जो मेथड होगा मोड होगा वहाँ पे मतलब हस्तक्षेप कोई नहीं होगा, एकदम निष्पक्ष होगा, ठीक है। एकदम जो भी चीज़ें रहेंगी एकदम मतलब कि कोई लफड़ा वाली काम नहीं रहेगी, हर चीज़ ऑनलाइन मैटर पे हर चीज़ बताया जाएगा, इतना निवेश हुआ, इतना कार्य हुआ, इतना बचा, इतना खर्च हुआ, वो पूरा ऑनलाइन पे क्या रहेगा, मॉनिटर रहेगा। ऐसा इन्होंने कहा, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई घोलमेल नहीं रहेगा। एडिशनली ऑल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम। और ये भी कहा जितने भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंसेंटिव्स दिखेंगे सब आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम मोड के माध्यम से हम मनी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि सब लोग देख सकते हैं, इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं रहेगी। ऑल राइट फ्रेंड, आफ्टर दैट द CM हाईलाइटेड उत्तर प्रदेश सिग्निफिकेंट रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उन्होंने साथ में ये भी दिया कहा कि उत्तर प्रदेश का किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोल रहा है, ठीक है। स्टेटिंग दैट द स्टेट नाउ अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्रेंड्स इन इंडिया। जिस तरीके से 65% यानी जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं वो सब ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। अगर तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इज़ द नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड, और उन्होंने और भी जोड़ दिया एक चीज़, दैट उत्तर प्रदेश लीड्स इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कम प्रोडक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आइटम, उसमें भी नंबर 1 है, ठीक। कॉन्ट्रीब्यूट 55% है, 55% नेशन वाइड, यानी पूरे होल कंट्री में देखा जाए इंडिया में 55% इलेक्ट्रॉनिक में सब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 65% कहाँ पे, मोबाइल फ़ोन में। तो इनका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और IT सेक्टर में कितना बढ़िया है, ठीक है। नेशन वाइड नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा आर रैपिडली इमर्जिंग एज अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एडेड। यानी जो नोएडा है और ग्रेटर नोएडा है वो एक तरीके का हब बन गया है किस फील्ड में, IT और सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्कसिंग द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, योगी मेंशन द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ AI ड्यूरिंग महाकुंभ प्रयागराज। साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी ये इनिशिएटिव्स यानी कि अपनी उपलब्धता जो बता रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया है इस IT सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इन इंडिया। तो उन्होंने एक चीज़ और बताया कि इस तरह से AI का रोल रहा है कहाँ पे, महाकुंभ, यानी जो अभी हाल में फ्रेंड्स प्रयागराज में आयोजित हुआ था उसमें कैसे AI का पर्टिकुलर काम था वो उन्होंने बताया, ठीक है। इंटीग्रेट किया, ठीक है। वी मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ AI मेकिंग इट अ मेजर सेंटर फॉर AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी। हमने एक्सटेंसिव यानी ज़्यादातर बहुत AI का इस्तेमाल इसमें मेजर तौर पे किया है, ठीक है। एज कहाँ पे, महाकुंभ। एज अ रिजल्ट ओवर 66 करोड़ डिवोटीज पार्टिसिपेटेड सेफली, जिसकी वजह से 66 करोड़ श्रद्धालु ने प्रयागराज में आकर डुबकी लगाई। और किसकी निगरानी, AI की निगरानी, उन्होंने सब कुछ बैठे बैठे इस चीज़ को एनालाइज किया है, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रेंड द इवेंट ही सेड, उस इवेंट में ऐसा है उनका, ही ऑल्सो स्पोक, साथ ही ऑल्सो स्पोक यानी कहा, ठीक है, पास्ट टेंस है, अबाउट उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस इन डिजिटल गवर्नेंस। किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस में अपनी उपलब्धि मतलब हासिल की, ठीक है। इंश्योरिंग एफिशिएंट रेशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू EPOS मशीन्स इन अ विलेज, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT गवर्नमेंट स्कीम नाउ reach beneficiary transparency eliminating corruption, he said.
यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या होता है, डीबीटी से जो मनी होता है, हम जैसे हम निवेश कर रहे हैं तो हम जिस फील्ड में आवश्यक है उस फील्ड में डायरेक्ट यानी डीबीटी के माध्यम से हम पैसा को भेजेंगे। इसमें क्या होगी, कोई लफड़े वाली बात नहीं रहेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से करप्शन, यानी जो करप्शन होता था बीच में कि पैसा दिया गया ऐसे चीज़ जो नीचे वाले ऑफिसर उन्होंने खा लिया उसके नीचे उन्होंने, तो वो काम जो होता है आधा अधूरा रह जाता है, वो काम नहीं हो पाता। और इनकी गवर्नमेंट ने एक डीबीटी सिस्टम के माध्यम से क्या किया, जो पैसा जहाँ के लिए अगर अनाउंस कर दिया जाएगा यानी अगर बोल दिया जाएगा तो जो निवेश होगा वहीं पे जाके उसका कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दैट additionally he highlighted the successful implementation of the e-office system in this state secretariat। उन्होंने ये भी कहा कि ई ऑफिस बनाने का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, स्टार्टअप शुरू किया है। सेम हाईलाइटेड यानी एक चीज़ और भी हाईलाइट की कि हिज गवर्नमेंट कमिटमेंट टू मेकिंग उत्तर प्रदेश यूथ डिजिटल एम्पावर्ड। उन्होंने एक ये भी कमिटमेंट किया है, यानी क्या किया है, एक वादा किया है कि हम उत्तर प्रदेश को यूथ डिजिटल एम्पावर्ड बनाएंगे। यानी यूथ को है, यानी जो यूथ यहाँ पे पढ़ा लिखा जो मतलब पढ़ लिख रहा है यूथ जो है उनको हम डिजिटली एम्पावर्ड बनाएंगे। यानी कि फिजिकली एम्पावर्ड तो ही, अब हम लोग डिजिटली एम्पावर्ड बनाएंगे। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट कदम चूम रही है। यानी कि आजकल एवरीवेयर डिजिटल, यानी अब यूथ को भी डिजिटल बनाने की गुंजाइश की जा रही है। ठीक है, अंडर द विवेकानंद एम्पावरमेंट स्कीम। और किसके तहत, विवेकानंद एम्पावरमेंट स्कीम के तहत ये स्कीम है फ्रेंड्स, विवेकानंद एम्पावरमेंट। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद के नाम पे है। इसमें क्या होता है, फ्री में कोचिंग, फ्री में मतलब कि फ्री में कोचिंग पढ़ाया जाता है, फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसके तहत जो वंचित लोग हैं यानी जो वंचित है बच्चे रह जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, इस स्कीम के माध्यम से वो हायर स्टडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के माध्यम से वो आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं और कई नई सेक्टर लाइन में जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्कीम हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। ठीक है, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्मार्टफोन, हमने साथ ही साथ स्मार्टफोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एंड टैबलेट टू 50 लाख यूथ, ही सेड। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 50 लाख यूथ को स्मार्टफोन और टैबलेट से नवाजित किया गया है। ठीक है, ही ऑल्सो हाईलाइटेड, उन्होंने ये भी और हाईलाइट किया दैट द स्टेट्स एडवांसमेंट इन AI, किस तरीके से जो स्टेट है एडवांस हो रहा है किसमें, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, 5G में, 5G यानी नेटवर्क में, 6G में, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में। ड्रोन टेक्नोलॉजी, इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल आप देख रहे हैं ड्रोन में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ब्लॉकचेन में। ठीक है, ब्लॉकचेन जो आप समझ रहे हैं, ब्लॉकचेन में यानी कि ट्रांसफर मेमोरी में, और वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मेडिकल टेक में। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर आफ्टर दैट फ्रेंड वी आर establishing 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कोलैबोरेशन विद, 7 सेक्टर हम बना रहे हैं, 7 सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, इन कहाँ बना रहे हैं, कोलैबोरेशन किसके साथ, यानी विद कोलैब, किसी के साथ मिल के बनाएंगे ना उस सेक्टर को। तो हम IIT कानपुर, ठीक है, IIM लखनऊ एंड SGPGI which will serve as a key research hubs and support 100 startup CM सेट। यानी उन्होंने कहा कि हम जो एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे वो किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, IIT कानपुर के साथ फ्रेंड्स, कानपुर में। IIM ये मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में है। एंड SGPGI, वो PGI जो SGPGI मतलब विच विल सर्व एज अ की रिसर्च एंड हैव सपोर्ट फॉर 100 स्टार्टअप करने के लिए हम लोग इनका क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, आफ्टर दैट मिनिस्टर्स सुरेश खन्ना
नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सुनील कुमार शर्मा यानी एंड चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह यानी एंड along with Microsoft's leadership team were also present। यानी इस मतलब कमेटी यानी इस मीटिंग में वहाँ पे कौन कौन था, मिनिस्टर सुरेश खन्ना थे, नंद गोपाल नंदी थे, सुरेश शर्मा थे और चीफ सेक्रेटरी उनके मनोज कुमार सिंह थे, अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट के जो वहाँ पे लीडरशिप कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेंबर आए थे वो लोग प्रेजेंट थे। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर दिस। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल राइट।